हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी बजने घड़ी में 7 और मैं उठी थी सही 6 बजे। तो आजकल सर्दियां हैं तो थोड़ा लेट ही उठती हूँ। वैसे तो नहीं तो गर्मियाँ होती हैं ना तो जल्दी आँख भी खुल जाती है। कुछ सर्दियाँ हैं तो वैसे भी ऐसे लगता है अभी तो लेट और थोड़ी देर में सूरज भगवान निकलेंगे। तो सूरज भगवान जब गर्मी में थोड़ी जल्दी उठ जाते हैं तो हम भी जल्दी उठ जाते हैं। अब सर्दियों में थोड़ा लेट उठ रहे तो हम भी गर्माहट के चक्कर में पड़े रहते थोड़ा सा बिस्तरों में। नहीं तो मैं गर्मियों में तो जल्दी उठ जाती हूँ। अब सर्दी है तो 6 बजे उठती हूँ और 6 बजे उठने के बाद मैंने नीचे का झाड़ू पोछा। और फिर क्योंकि नीचे होगी पूजा इसलिए नीचे झाड़ू पोछा करते हैं। बाकी तो मैं सब बाद में करूँगी झाड़ू पोछा। वैसे तो प्रॉपर बाद में भी नीचे की भी बाद में होती है सफाई, लेकिन एक बार मैं झाड़ू पोछा सुबह सुबह पूजा के लिए कर देती हूँ। और यहाँ पे पीताम्बरी से सारे भगवान के मैं बर्तन मांजूंगी, जितने भोग के हैं, घंटी दिए सब, मतलब सारे बर्तन पीताम्बरी से एक बार मांज लूँगी। हर दूसरे दिन या डेली की डेली मैं पीताम्बरी से पीतल के जितने भी बर्तन होते हैं ना सबको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो इससे क्या है कि एकदम ना साफ़ सुथरे से रहते हैं। तो बर्तन मांजने के बाद आ गई हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जगाने के लिए। मेरे दोनों लड्डू गोपाल रजाइयों में दुपक दुपक के सो रहे हैं। ऊपर से मैं इनका ना वो होता है ना पोचू, वो भी ढक देती हूँ। ये देखो ऊपर को रखा हुआ है ना वाइट कलर का, ये पोचू है जो इनके सर पे ताकि हवा ना लगे, तो इसलिए वो भी ढक देती हूँ। तो आज लड्डू गोपालों को तो नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि इनको भी एक दिन छोड़ के एक दिन ही नहलाती हूँ। क्योंकि जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को ठंड लगती है तो इनको भी ठंड लगती होगी। ये मेरा मतलब मेरी भावना है, सच बताऊँ तो। औरों का तो मुझे खैर पता नहीं, लेकिन ये मेरी भावना। जिस तरह हम अपने बच्चों को कह देते हैं ना चलो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन नहा लेना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नहलाते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे मैं इनको भी नहला देती हूँ। बेचारे ठंड में, इतनी ठंड में कहाँ कप कपाते हुए ठंड में नहाएंगे, तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ही नहलाती हूँ और दूसरे दिन फिर उनके कपड़े चेंज कर देती हूँ। फिलहाल मैं पानी के छींटे से सारे भगवान को ऐसे ही नहला देती हूँ। तो यहाँ पे बस कर रही हूँ पूजा की तैयारी। अपनी जो तो वो तैयार कर लूँगी और सारे भगवान के मतलब गीले कपड़े लेके ना मुंह वगैरह पोंछ देती हूँ। तो मेरे भगवान सारे नहाए धोए से हो जाते, नहा ही लेते, पानी का छींटा मार दे तो समझ लो गंगा नहा गए। तो बस सारे भगवान नहाने के बाद पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। यहाँ पे कर रही हूँ आरती। और यही काम करते करते मुझे 8 बज जाते पूजा से निपटने के बाद। तो यहाँ पे बस ऊपर तुलसी वगैरह भी सींच के आनी है मुझे। तो चलिए चलते हैं ऊपर और तुलसी और सूरज भगवान को जल दे के आते हैं। और जब छत पे आओ ना सुबह सुबह, इतना प्यारा मौसम होता है ना, दिल ना वहीं का वहीं थम जाता है। सच बताऊँ तो इतना प्यारा मौसम देख के बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। मतलब मौसम प्रकृति सच में एक है ना कि दिल को तसल्ली और सुकून ऐसा देता है सच में मौसम। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। इसमें हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी। और मैंने तो खैर सुबह शॉल ही ओढ़ती हूँ, स्वेटर वगैरह मैं पहनती नहीं, क्योंकि शॉल मेरा लैट्रिन वगैरह का होता नहीं है। क्योंकि और स्वेटर जो है हम सारे दिन पहने रहते हैं तो बाथरूम वगैरह में भी चले आते हैं हम लेके, तो इसलिए खाली शॉल ओढ़ के मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ पूजा। तो सूरज भगवान को देने के बाद अर्घ मैंने तुलसी में ये भी सींच ली हैं और कर ली है अपनी धूप बत्ती वगैरह। तो चलिए पूजा तो हमारी हो चुकी है और तोड़ लेते हैं तुलसी। तो तुलसी इसलिए तोड़ी है मैंने क्योंकि इनका मैं लगाऊंगी लड्डू गोपाल का भोग। तो रोज़ जैसे पूजा करके जाती हूँ तो 2 तुलसी के पत्ते में ले जाती हूँ और नीचे लड्डू गोपालों का अपना भोग लगा देती हूँ। तो पूजा पाठ हो चुकी है। अब मेरे को सुखाने हैं कपड़े, और ये कपड़े हैं कल शाम के, मतलब कल के, जो कि सूखे नहीं थे, तो इनको मुझे सुखाना है। और जो हाथ से धो के लाई हूँ मैं बाल्टी में कपड़े, वो भी सुखा लूँगी। तो ऐसे ही करती हूँ, जब मतलब जैसे रखे होते हैं ना कपड़े, जैसे सूखे नहीं होते या फिर रात को मशीन लगाई होती तो वो कपड़े भी मैं सुबह ही सुखाती हूँ। तो ये देख लो हवा कितनी ठंडी ठंडी तेज़ चल रही है हवा। तो बस यहाँ पे सारे मुझे कपड़े सुखा लूँगी, तो ये है कि जल्दी सूख जाएंगे। पूजा करने के बाद तब मैं कपड़े सुखाती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि बाल्टी वगैरह जैसे होती है ना कपड़ों की, तो वो साथ के साथ मैं उठाती हुई लेती आती हूँ। तो इसलिए फिर अब पूजा करने के बाद ही सूख पाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे बस कल के पहले कपड़े सुखा दूँगी, फिर सुखा दूँगी आज के। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, मतलब दिल नहीं करता कि नीचे चले आओ, लेकिन काम में ना सब कहते हैं सब चीज़ हम ना एंजॉय करने से रह जाते हैं। अब मैं यहाँ पे छत पे बैठी रहूँगी, मौसम को ताकती रहूँगी, तो वो भी है कि मेरा काम भी अधूरा लेट होएगा। तो बस ये रहता है काम जल्दी निपट जाए तो तसल्ली हो जाती है। रोज़ सुबह सब का काम वही होता है, वही खाना, वही बनाना, वही सफाई, वही कपड़े, रोज़ के वही काम होते, कोई नया काम तो होता नहीं है। लेकिन इसी में कभी लेट हो जाता है, कभी ये काम जल्दी निपट जाता है। तो यहाँ पे बस बाल्टी के कपड़े थे उनको भी निचोड़ निचोड़ के मैं डाल दूँगी। और इसी तरह मेरे
काफ़ी काम ख़त्म हो चुके हैं। कपड़े का काम हो चुका है, पूजा का हो चुका है। तो 2 काम तो मेरे सुबह 7:30 पौने 8 या 8 लास्ट होता है 8। तो ये का सारे काम मेरे सुबह 8 बजे से पहले पहले मेरे निमट जाते हैं। तो चलिए कपड़े सुखा दिए हैं, अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे जो तुलसी तोड़ के लाई थी वो मैं रख दूँगी मंदिर में भोग के लिए लड्डू गोपाल के, और लुटिया भर के रख दिया। पूजा मेरी हो चुकी है। तो चलिए बना लेते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, और साथ में बनाऊंगी पालक की पूरी, और सब्जी रखी है रात की गाजर मटर की। आटा भी रात का ही रखा हुआ है क्योंकि कल सकट चौथ थी, तो पूरी बनी थी और गाजर आलू मटर की सब्जी बनी थी, तो वही सब है। तो पूरियाँ तो मैं इनका घर में बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी थी, फिर मैंने चलो पहले दूध गर्म कर देती हूँ क्रिश का। तो फिर मैं दूध गर्म करूँगी और इसी भगोने में कर लूँगी। उस दूध में उसमें तो काफ़ी सारा दूध रखा हुआ है, तो सिर्फ मुझे 1 गिलास ही करना है दूध गर्म। तो इसीलिए पानी को रिता लूँगी गिलास में, इसी भगोने में दूध गर्म कर लूँगी और फिर बना लूँगी पालक की पूरियाँ। तो आज तो नाश्ते में बस यही रात का जो भी था। तो रात को जितनी पूरियाँ बनी मैंने गरम गरम ही बनाई सबके लिए खाने के लिए। जो आटा बचा वो उठा के रख देते मैंने, चलो उस पर नाश्ते में काम आ जाएगा। तो ये भी आ चुके हैं, क्रिश भी आ चुका है। तो सबके लिए नाश्ता तैयार कर लिया है मैंने। यहाँ पे गरम गरम फूली फूली पालक की पूरियाँ, और साथ में है गर्मा गर्म चाय, और बस सब्जी और गर्म करनी है मुझे। और चाय बनाई सिर्फ मैंने अपने लिए, बाकी सब लेंगे दूध। पहले तो स्कूल जाते थे ना विशाखा, तो विशाखा भी दूध ही भी लेती थी, लेकिन अब जब से स्कूल छोड़ा है इसने सुबह सुबह चाय स्टार्ट कर दिया इसने अपनी। दूध देती हूँ ना तब भी नहीं लेती। तो बस यहाँ पे अपनी अपनी चाय बनाई है मैंने, और इन सबको दोनों के लिए दूध कर दूँगी। विशाखा भी सो रही है, क्रिश तैयार होकर आ चुका है। तो बस क्रिश का, मेरा और इनका 3 जनों का हमारा नाश्ता होगा। तो पहले यहाँ पे एक थैली रख रही हूँ उबलने के लिए, कि हमारे लड्डू गोपाल भी तो भूखे प्यासे बैठे तैयार होके, तो उनको भी भोग लगाना है। तो उनके लिए कर दूँगी एक दूध की थैली गर्म। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 8:30 हुए हैं जब मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है और नाश्ता भी बन चुका है। और यहाँ पे लगा दूँगी मैं क्रिश का लंच। तो पूरियाँ रख दी हैं और सब्ज़ी गर्म होगी तब रखूँगी। तो आज तो मतलब बना बनाया नाश्ता मिल गया, यूँ कह लो एक तरह से। सब्जी भी बनी भी मिल गई है, और आटा भी करा में मिल गया है। अगर नहीं तो वैसे तो रोज़ सुबह सुबह उठ के सब्जी वगैरह सब बना लेती हूँ। बस ये होता है कि फिर मैं सब्जी बनाती अब, और फिर मैं आटा करके रखती, तब मैं पराठे सेक देती नाश्ते में। और नहीं तो कभी पोहा बना देती, कभी मैक्रोनी बनाती, ऐसे ही होता है। क्रिश तो मैक्रोनी खैर कम ही पसंद करता है, तो पोहा बना देती कभी कभार, ऐसा होता है। तो आज तो आधी से ज़्यादा तैयारी, मुझे सब कुछ तैयारी ही पाया है। बस सब्जी गर्म करिए, पूरियाँ बनाइए, ज़्यादा कुछ करा नहीं है मैंने आज नाश्ते में। तो जल्दी नाश्ता तैयार हो गया, नहीं तो वैसे भी जल्दी कर लेती हूँ। जब जाना होता है बच्चों को स्कूल तो जल्दी करना ही होता है। तो लग गई है थाली नाश्ते की, आज ये कर लीजिए नाश्ता। और भाई हमारा तो सुबह सुबह ऐसी हैवी सा ही नाश्ता होता है थोड़ा सा, मतलब ये तो एक पराठा ले लेते हैं, पूरी होती तो पूरियाँ ले लेते हैं, ऐसे ही नाश्ता होता है, और चाय साथ में। और अब रह गया खाना बनाना, तो वो मैं साफ़ सफाई करने के बाद दोपहर में गर्म ही बना लूँगी। इसको मतलब ये नहीं होता सब कुछ रखा हुआ, तो मैं सुबह कर लेती खाने की तैयारी, सब्जी बन जाती, आटा हो जाता, तो पराठे सीख जाते नाश्ते में। फिर मुझे दोपहर में खाना नहीं बनाना पड़ता, बस रोटियाँ सेकनी होती हैं, तो वो तो जल्दी हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, अब मैं दोपहर में बनाऊँगी खाना गरम गरम लंच दोपहर का। तो भी यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है, तो मेरे को लगा के आना है लड्डू गोपाल का भोग, तो वो भी लगाने जा रही हूँ। और यहाँ पे बस सारा काम मेरा हो ही चुका है नाश्ते का, और अभी बज रहे हैं घड़ी में 8:30। तो मैं भी नाश्ता पानी करके फिर लगूंगी सफाई में। और लड्डू गोपाल का दूध जब ठंडा होगा ना, मैं तब लगा के आऊँगी, क्योंकि अभी बहुत तेज़ गर्म है। और तो उनका गरम गरम का भोग लगाऊंगी, तो उनका मुँह जल जाए, तो इसलिए ठंडा करने के बाद तब मैं उनका भोग लगाऊंगी, तो मैं कर लूँगी नाश्ता इतने। तो यहाँ पे सबका नाश्ता पानी हो चुका है, सब अपने काम पे जा चुके हैं। विशाखा सो रही है अभी, और मैंने चला लिया अपने लिए हीटर, क्योंकि मुझे लग रही थोड़ी पैर में ज़्यादा ठंड, तो मैंने अपने पैर थोड़े से गर्म कर लिए हैं। और यहाँ पे मटर छील के रख दूँगी दोपहर के लिए। तो मैंने सोचा है कि दोपहर में बनाऊँगी मैं मटर वाले चावल नमकीन चटपटे से। तो अभी तो लेट ही बनेंगे, क्योंकि 12 बजे से पहले बनाने हैं, भोग लगेगा उनका, तो काम निमट जाएगा तब बना लूँगी। लेकिन फिर मुझ पे खबर आई कि मुझे जाना है राशन लेने के लिए, तो राशन के लिए हो जाएगा मुझे लेट।
तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ज़्यादा से जल्दी अपने सारे काम निपटा लूँ, और जितने मैं काम निपटेंगे इतने मेरे चावल भी भीग जाएंगे। तो चावल भिगोने के लिए रख दूँगी नीचे की सफाई करके। तो अभी तो फ़िलहाल कर लेती हूँ सफाई। खाने की तैयारी मैंने करी दी है, टमाटर काटने रहने वो मैं जब भी काटूँगी। मटर ही है, बस मटर ही छील डालूँगी चावलों में, गाजर वगैरह कुछ है नहीं, तो खाली मटर वाले चावल ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रिज वगैरह पे सब पे कपड़े लगा लूँगी, सोफ़ा वगैरह सब मैं पोंछ लूँगी, फिर उसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा। किचन को भी मेरे को करना है साफ़ सुथरा भी। और यही काम मैं 5 या 5:30 बजे उठ के करती, तो मेरा काम और जल्दी ख़त्म हो जाता। अब बच्चे जब सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे तो मैं 5 बजे पौने 5 बजे ऐसे उठती थी, नहा धो के पूजा कर लेती थी, उनका लंच तैयार कर लेती थी, बस इतना ही कर पाती थी। और पहले तो मंदिर ऊपर था तो कमरे में झाड़ू पोछा कर देती थी, मतलब ऊपर झाड़ू लगाती थी, कमरे पोछा मार लेती, कमरे के मारती थी। अब तो यहाँ पर तो नीचे में अंदर सारे में पोछा लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सब मैंने झाड़ झूड़ दिया है, और यहाँ पे सारे में मार लूँगी, कपड़ा लगा लूँगी, मतलब पोंछ लूँगी, क्योंकि रोज़ की रोज़ डस्ट तो हमारे घर में उड़ती है, तो अच्छा नहीं लगता, मतलब कहीं डस्ट पाए ना वो अच्छा लगता है। मिट्टी हो किरकिरी हो तो मेरे को तो सच में दांत किरकिराने लगते हैं। जरा सी गंदगी होती है ना वो मेरी आंखों में खटकती रहती है। तो इसीलिए मेरे को आदत है कि रोज़ अपने सोफ़े पे, फ्रिज पे, कुर्सी हो, टेबल हो, सब पे एक बार कपड़ा लगा दो तो हमारी चीज़ रोज़ की रोज़ साफ़ रहती है। और ज़्यादा टाइम तो इसमें लगता नहीं है, थोड़ी सी देर में हो जाता है, 10-5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। तो यहाँ पे बस मेज पे भी कपड़ा लगा दूँगी, सोफ़ा वगैरह सब जगह लग ही चुका है, बस रह गई एक मेज। और ये मेरी समझ लो एक आदत सी बन चुकी है, ऊपर जाऊँगी तो भी कोई सा भी फ्लोर हो सब जगह पहले, जैसे बीच में है तो बीच में मैं ड्रेसिंग टेबल हो, पलंग हो, सब जगह एक बार कपड़ा लगा देती हूँ, तो उससे घर एकदम साफ़ रहता है, एकदम डस्ट वगैरह कहीं दिखाई नहीं देती। तो जहाँ जहाँ लगता है कि ज़रूरत है मुझे कपड़े लगाने की वहाँ मैं लगा देती हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में, सारा झाड़ झूड़ दिया है, सब कुछ हो गया है, झाड़ू लगाऊंगी मैं बाद में। तो यहाँ पे पहले गैस स्लिप और साफ़ कर लूँगी और बर्तन कर लूँगी साफ़ सुथरे अपने। तो अब तो बस सफाई रह गई, ऊपर से लेके नीचे तक की मुझे सफाई करनी है। और रहे नमकीन चावल तो एक सीटी में बन ही जाते हैं, उसको तो टाइम लगता ही नहीं ज़्यादा। तो सफाई में कहते हैं ना, मतलब घर में एक बार लग जाओ तुम काम करने में तो कम काम ख़त्म करके ही मतलब सांस आती है। मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मैं 2 मिनट काम किया फिर बैठ गया, 2 मिनट काम किया फिर बैठ गया, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट ही तो होता है। हम एक बार काम करके फिर बैठ जाए आराम से, फिर हमसे मतलब माइंड भी फ्री हो जाता है कि हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है, और हमें भी तसल्ली रहती है दिल को कि हाँ चलो फ्री बैठे हैं, अब कोई टेंशन नहीं, बैठे हुए हैं। तो मेरा तो खैर यही है, अगर मैं एक बार सफाई में लगी तो अब नीचे से शुरू कराए मैं ऊपर लास्ट तक मेरी पूरी सफाई होगी। मैं 1 मिनट भी अपने बैठ के नहीं देखूंगी, बस लग गई हूँ तो अब सफाई में लगी गई हूँ। अब सारी सफाई सुफाई करके कम से कम 10-10:30 तक मेरा सारा ये काम हो जाएगा। वैसे तो गर्मी होती है ना, तो यही काम मेरे 9:30-10 बजे तक निमट जाता है, और आधे 1 घंटे पहले निमट जाता है मेरा काम। अब तो कुछ लेट भी उठती हूँ मैं सर्दियों में 1 घंटा, यही काम मैं 1 घंटे पहले उठ के कर लूँ तो मेरा बहुत जल्दी काम खत्म हो जाता है। अब तो खैर 3 मंजिल का मकान हो गया, तो मतलब आधा पौन घंटा और एक्स्ट्रा ही लगता है, आधा घंटा का 1 ही घंटा लगता है। फिर मैं छत भी रोज़ ही साफ़ कर आती हूँ, ये नहीं देखती धो आती हूँ, ये झाड़ू लगाती हूँ, किसी दिन ऐसी करती हूँ। छत वैसे छत साफ़ ही रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिट्टी हमारी छतों पर ही उठती है, तो झाड़ू तो ज़रूरी, चाहे धोऊँ या ना धोऊँ। अब वैसे भी टाइलें तो साफ़ सुथरा रहता ही है, और जरा सी गंदगी हो जाए तो मुझे तो वो भी दिखने लगती है टाइलों पे। सब सही बताऊँ तो टाइलों पे सफाई करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम टाइलों पे ही लगता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, छत पे जाती हूँ, छत पे पानी लिया 2-3 बाल्टी, धो दी छत और वाइपर मार दिया, और पोछा होता है तो पोछा ही मार देती हूँ, नहीं तो वाइपर से बिल्कुल छत एकदम साफ क्लीन हो जाती है एकदम से। तो यहाँ पे बस दूध में लगा दूँगी मैं जामुन, तो ये थोड़ा सा रात का दूध रखा था तो उसमें जामुन लगा के रख दूँगी। और सर्दियों में तो बस यही है कि गर्म चीज़ में, गर्म कपड़ा हो या गर्म कोई वो होता है ना जिसमें हम रोटियां रखते हैं, उसमें हम जमा सकते हैं दही, या घर में अवन हो तो उसमें रख दो तो उसमें भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे बर्तन हो चुके हैं, किचन साफ़ हो चुके, अब कर लेते हैं झाड़ू पोछा। तो थाम ली है झाड़ू मैंने और सारा सामान हटा दिया है फर्श का, तब मैं लगाऊंगी झाड़ू। वैसे तो झाड़ू लगा दूँ तो एकदम अंदर से लेकर बाहर तक बिल्कुल घर साफ़ सुथरा लगता है। सफाई तो मैं रखती पूरी प्रॉपर, लेकिन ऐसा होता है ना, एक बार सफाई करे जब हम बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी फैला हुआ तो वो मैं साथ के साथ निपटाती रहती हूँ। अब छोटा बच्चा तो घर में है नहीं, किसी के खिलौने फैले हैं, किसी का कुछ फैले हैं, किसी के लंगोटे फैलेंगे, ऐसे तो घर में कोई बच्चा है नहीं, तो साफ़ करते तो साफ़ ही रहता है। हमारे घर में 2 बड़े बच्चे हैं ना, बस वही बहुत है, थोड़ी बहुत गंदगी फैलाते हैं तो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे लगा ली झाड़ू, और झाड़ू लगाती देख लो घर एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है ना।
तो बस पोछा और लगा दूँगी, हो जाएगी नीचे की सफाई, बाहर से धो आऊँगी सारा। तो फ्रेंड्स बज रहे हैं 10:30 और ऊपर से लेके नीचे तक सफाई हो चुकी है, कपड़े धुल चुके हैं, नाश्ता हो चुका है और मतलब सारे ही काम ख़त्म हो चुके हैं मेरे। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चावल और अपने लिए चाय। तो मुझे ना अभी कहीं जाना था, तो मुझे पता लगा बाद में कि अब कैंसिल हो गया है जाना। तो जाने के चक्कर में जल्दी जल्दी मैंने चावल जो है ना सफाई करके गई थी ना यहाँ से, तभी मैं भिगो गई थी मैंने, क्योंकि मुझे लगेगा जहाँ जाऊँगी वहाँ पे मुझे लगेगा टाइम, तो इसलिए फिर मैंने कहा खाने के लिए बैठे रहेंगे सारे जने, तो मैं चावल जो है बना जाती हूँ। तो कुकर में बंद रहने दूँगी तो गर्म रहेंगे। तो यहाँ पे चावल मेरे सूख चुके हैं, जब उबाल आ जाएगा इसमें पानी में तब मैं लगा दूँगी इसमें 1 सीटी, कर दूँगी ढक्कन बंद और बस यहीं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से बताइएगा, अच्छे रहे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।